हे गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से कोकोनट ऑयल में अपनी नेल पेंट को डालकर इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है और इसी के साथ साथ कुछ किचन और होम के जुगाड़ू आइडियाज़ भी शेयर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस तरीके की लेड हो गई, कैटल हो गई, कुछ भी हो, इनके ऊपर ना नॉब लगा होता है जिसको उठाकर हमें इसी तरीके से हम उठा वगैरह सकते हैं। लेकिन अगर ये निकल जाता है कुछ टाइम के बाद तो आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरी तरीके से किसी भी चीज़ पर फिक्स हो जाती है तो फिर इसको उठाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इस नॉब को भी बना सकते हैं, वो भी ये फ्लेक्सिबल वायर से, जो कि मैंने किसी भी स्टेशनरी शॉप पर आपको ईजी तरीके से मिल जाएगा। और आप इसको 8 से 10 बार इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे ना तो ये टूट जाएगा। ठीक है, फिर आपको इसको तोड़ लेना है और इस तरीके से मोड़कर और ये आपको इसके अंदर डालना है। इस तरीके की लिड किसी में भी हो सकती है, आपकी माइक्रोफाइबर की भी हो सकती है, एंड जो ग्लासेस वाली लिड होती है उनमें भी टूट जाता है और कैटल वगैरह के हैंडल वगैरह टूट जाते हैं। तो आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से लगा सकते हैं। मोड़कर बस आपको होल में से डालना है और पीछे की साइड इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए, लेफ्ट एंड राइट साइड पे इस तरीके से। ठीक है, दोनों साइड। और बस ये आपकी लिड का हैंडल बन के तैयार हो गया है। तो ये गर्म भी नहीं होगा और आप इसे ईजी से उठा पाएंगे। नेक्स्ट टिप से, इस तरीके की जब भी धनिया वगैरह हम लेके आते हैं तो ना इस तरीके से पॉलीथिन में से निकाल के हम बाहर रख देते हैं, देन फिर भी ये मुरझा जाता है। तो आपको ना इसको पॉलीथिन में ही रखना है। लेकिन पॉलीथिन में किस तरीके से रखना है, बहुत से लोग पॉलीथिन में ही रखते हैं लेकिन फिर भी मुरझा जाते हैं। तो वो आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग पॉलीथिन में गांठ वगैरह लगा के, जैसे पॉलीथिन में धनिया वगैरह रखी है ना, फिर हम इसमें गांठ वगैरह लगा देते हैं नॉर्मली इस तरीके से। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पॉलीथिन में ही रख के 4 से 5 दिन तक अपनी धनिया को बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रख सकते हैं। तो क्या बेसिकली नॉर्मल गांठ लगा देते फिर इस तरीके से फूल जाती है, तो हम इसको ज़्यादा स्पेस ना ले इसलिए इसको पिचका कर कुछ इस तरीके से रख देते हैं। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ग्रीन वेजिटेबल चाहे वो कोई सी भी हो, धनिया हो, पालक हो, मेथी हो, बथुआ हो, कुछ भी हो, आप इस तरीके से पॉलीथिन में रखिएगा और बस इसकी हवा जो भर जाती है ना इसके अंदर एयर, उसको आपको रिलीज नहीं करना है, निकालना नहीं है, आप ऐसे ही रख दीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा प्लेस जरूर आपका कवर करेगी बट ये इस तरीके से मुरझाएंगे नहीं। अगर आप 4 से 5 दिन तक भी बाहर रखे रहेंगे तब भी आपकी ग्रीन वेजिटेबल ऐसी फ्रेश रहने वाली है। नेक्स्ट टिप से, यहाँ पर फोन को लेकर, फोन पे अक्सर ना कुछ स्क्रैचेस आ जाते हैं, चाहे वो फोन की स्क्रीन हो या उसकी गार्ड स्क्रीन हो, हर किसी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो स्पॉट दिख रहे हैं राउंड राउंड, वो तो हमारे ग्लास के हैं तो वो तो रिमूव नहीं होंगे, लेकिन हल्के हल्के से जो स्क्रैच आते हैं उनको आप इरेजर से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जिससे पेंसिल के लिए हम इरेजर यूज़ करते हैं इरेज करने के लिए, उससे आपको इरेज कर देना है। देन ये आपको बहुत अच्छे से सारा फ़ोन अच्छे से क्लीन हो जाएगा, सारे स्क्रैचेस वगैरह ईजिली से मिट जाएंगे। यहाँ पर तो ये जो स्पॉट है वो मैंने जैसा कि बताया ग्लासेस के स्पॉट है, आप देख सकते हैं, ऐसे हाथ लगा रही हूँ तो ये ग्लासेस की स्पॉट है, ये तो नहीं जाएंगे बट जो छोटे छोटे से स्क्रैचेस आ जाते हैं ना वो आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। तो आप इस हैक्स को ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है गाइस, हमारे बैंगल्स वगैरह ऐसे ही फैले पड़े रहते हैं, हम ऑर्गेनाइजर ऐसे ही सेट करते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें ये मिलते नहीं है। तो आप इस तरीके से अपने सेट को बनाकर इजी तरीके से इस तरीके की बास्केट में रख सकते हैं। ये मार्केट में आपको 35 या 40 रुपए की इजीली किसी भी शॉप पर मिल जाएगी, जहाँ पर प्लास्टिक का किचन स्टोरेज का सामान मिलता है वहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बैम्बू स्टिक ली है, बैम्बू स्टिक को मैंने बीच से यहाँ से कट कर लिया है क्योंकि इनका होल थोड़ा छोटा था तो पूरी एक साथ जा नहीं रही थी, इसलिए मैंने इसको बीच से कट किया है। और बस अब आप इसको इस तरीके से होल में डाल दीजिए, बिकॉज इनमें ऑलरेडी होल पहले से ही होते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत कुछ करनी नहीं पड़ती। आप इनमें बस इस तरीके से होल में अच्छे से फिक्स कर दीजिएगा इस तरीके से, जैसे कि आपको जितनी भी लेयर तैयार करनी है। मेरी यहाँ पर छोटी बास्केट है तो इसमें आई थिंक 3 या 4 लेयर हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने जो लेयर तैयार की है वो 3 लेयर तैयार की हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर बैंगल्स वगैरह नीचे भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरीके से हैंगल में डालकर अपने सेट बना के भी रख सकते हैं। तो जब भी आपको इमरजेंसी में जब भी कहीं पर भी जाना हो, फटाफट से आपको सडनली पता चले आपको कोई गैदरिंग अटेंड करनी है, पार्टी अटेंड करनी है, देन आप मीन्स अपने बैंगल्स वगैरह निकाल कर इमीडिएटली आप वेयर कर सकते हैं। तो आपको सेट वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा और आपकी चूड़ियाँ भी जो है एकदम से सेफ रहने वाली हैं। तो इस तरीके से देखिए आप लगा सकते हैं हुक नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो इसमें फिक्स रहती हैं आपकी बैंगल्स वगैरह, निकलेंगे नहीं।
तो इसी तरीके से मैंने जितने भी सेट मेरे पास थे, तो मैंने इन सबको यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर दिया है। देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें थोड़ी-सी बड़ी बास्केट भी आती है, आप उसे भी बाय कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा बैंगल्स हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटल में 3 लेयर बनाने वाली हूँ, 1 लेयर और मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। तो इसको भी देखिए, ये वाला सेट भी मेरा था, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से, वैसे ज़्यादा चूड़ियाँ मैं पहनती नहीं हूँ इसलिए मेरे पास कम ही सेट है, तो मैंने यहाँ पर छोटी बास्केट का यूज़ किया है। आप बड़ी बास्केट का यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपके पास बैंगल कलेक्शन ज़्यादा है तो। इस तरीके से ना ये सेफ रहती हैं, कहीं पे गिर भी जाए ना तो भी नहीं होती। अगर आप उनको कहीं ले जाना चाहते हैं साथ में तो भी आप ले जा सकते हैं। कितना भी हिलाएंगे डुलाएंगे ये अपनी जगह से टस से मस नहीं होने वाली है बिल्कुल भी। तो आप इस तरीके से अपने बैंगल्स को इस तरीके की बास्केट में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एंड नाउ जब चाहे आप इसको अच्छे से जो है क्लोज करके आप कहीं पर भी रख सकते हैं, किसी भी छोटी सी प्लेस में ये ईजिली से आ जाएगी। तो ये हैक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप्स है, जब भी हम कोई सब्जी वगैरह बनाते हैं तो प्याज वगैरह तो डेफिनेटली कट करते ही हैं, बिना प्याज के तो सब्जी बनती ही नहीं है। तो उनके पील को जब भी हम पील करके दें तो उनके जो पील्स होते हैं उनको आप फेंक देते होंगे। तो आज मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ हैक्स, इनको आपको पील को फेंकना नहीं है बल्कि आप कोई भी ग्लास वगैरह पॉट में इनको डालकर रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर इनमें गिलास में डालकर रख रही हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो है इसमें पानी डाल देना है। तो पानी डालने के बाद आपको आधा घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो इसकी जो भी मिनरल प्रॉपर्टीज़ होंगी पील्स में वो सारी पानी में आ जाएंगे। फिर आप इसे किसी भी प्लांट वगैरह में डाल दीजिए, तो क्या है आपके प्लांट में कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। नेक्स्ट टिप्स है गाइज, यहाँ पर कोकोनट ऑयल में किस तरीके से आप इस कोकोनट ऑयल वाले हैक्स को ट्राई कर सकते हैं। तो जब भी गाइज क्या होता है ना, हम लोग नेल पेंट वगैरह अपने हाथ में लगाते हैं या इमरजेंसी में हमें कहीं जाना हो और फटाफट से मैं नेल पेंट लगानी हो तो हम जल्दी जल्दी में नेल पेंट लगाते हैं। देन वो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ना फैल जाती है, जल्दी जल्दी हम लगाते हैं तो साइड से लग जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा इसको ड्राई होने देते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप नेल पेंट लगाएं तो उससे पहले ना आप यहाँ पर वैसलीन या फिर कोकोनट ऑयल वगैरह कुछ भी लगा लीजिए। इनफैक्ट मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा चिकना कर लीजिए। तो पोर्स होते हैं ना हमारे, उनको आपको चिकना कर लेना है। वो किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। उसके बाद कितनी भी जल्दी आप नेल पेंट लगाएंगे ना, फटाफट से आप लगाइए। और अगर बाहर फैलने की कोई टेंशन भी नहीं होगी, फैलती है तो फैलने दीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने भी जल्दी जल्दी लगाई और ये देखिए कितनी ज़्यादा फैल गई है। तो अब आप इसको थोड़ा सा 10-20 सेकंड तक ऐसे ही रहने दीजिए, जिससे कि हमारे जो नेल्स पर नेल पेंट लगाई है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद आप कोई भी टूथपिक वगैरह ले लीजिए, कॉटन भी ले सकते हैं, लेकिन कॉटन से क्या है कि अगर हमारी धोखे से भी नेल्स पर लग गई तो वो नेल पेंट भी पुछ सकती है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्यूटिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से फाइलिंग करते हैं ना हम अपने नेल्स की, वैसे ही आपको यहाँ पर जितना भी बाहर का है एग्जिट पार्ट उसको आपको रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप ईयरबड के थ्रू आप ईयरबड ले लीजिए और ईयरबड से आप इस तरीके से इसको क्लीन कर दीजिए। बहुत इजी तरीके से क्लीन हो जाता है, बस साइड से आपको इस तरीके से घिसना है। अगर आपके पास जैसे वैसलीन वगैरह लगाना भूल भी गए हैं तो आप क्या कीजिए कि वैसलीन में इसको वैसलीन या ऑयल वगैरह लगाना भूल गए तो आप ऑयल अपने ना टूथ उस पर लगा लीजिए ईयरबड पे और फिर आप इस तरीके से इसको घिस दीजिएगा। तो क्या है ना, बहुत इजी तरीके से सारा जो भी आपका ज़्यादा वाला पार्ट लगा है ना वो आप आपका रिमूव कर सकते हैं। तो ओनली आपको 10 सेकेंड लगेंगे और आपकी नेल पेंट लग के तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने वैसलीन नहीं लगाई थी, जो कोकोनट ऑयल है वो नहीं लगाया था, तो यहाँ पर ये देखिए छूट भी नहीं रहा है। तो आप जब भी नेल पेंट लगाएं हल्का सा अपने नेल्स पे और पोर्स पर इस तरीके से ऑयल वगैरह लगा लीजिए, जिससे कि आपकी नेल पेंट लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो गाइस ये थे मेरे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको पसंद आए हो। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।